कराची पार्ट्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान के वफ्द का लाहौर पार्ट्स एसोसिएशन के मरकजी ऑफिस आमद। सदर पार्ट्स एसोसिएशन हार रोड डॉक्टर शहजाद महमूद ने साथियों के हमरा वफ्द का इस्तकबाल किया। इस मौके पे मरकजी ऑफिस में खुसूसी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें तमाम अफराद ने कारोबारी मामलात में दरपेश मुश्किलात पर गुफ्तगू की और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, डॉलर की ऊंची राजब दीगर इशूज पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास के मौका पर सुहेल परवेज, मलिक नवीद सादिक, बिलाल भट्ट, चौधरी आतिफ, शेख फैसल, मोहम्मद उमर, मोहम्मद काशिफ, गुलाम रसूल भी मौजूद थे। इस मौके पर मेहमानों की तवाज़ो के लिए हाई टी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर निज़ाम टीवी से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर शहजाद महमूद समेत दीगर का कहना था कि मैं जी फिजान भाई का, नदीम भाई का माशाल्लाह कराची से हमारे दोस्त तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये टाइम निकाल कर हमारे पास आए हैं। आज हमारी मीटिंग थी, मुख्तलिफ इशू थे हमारे मोबाइल पार्ट्स एसोसिएशन के, जिसमें ख़ास तौर पर बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से कि गवर्नमेंट की बढ़ते हुए टैक्सेस, डॉलर की कीमत, बढ़ती हुई डॉलर की कीमत, जिसकी वजह से हमारे कस्टम ड्यूटियों के मामला में काफ़ी असरअंदाज हो रहे थे। उस सिलसिले में हम बैठे थे तो हमारी तफसीलें उसके ऊपर डिस्कस हुई है। तो हम अपने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि वो इसकी डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल करें, ताकि हमारी इंपोर्ट की जो वैल्यू बढ़ रही है, एक तो इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ रही है और डॉलर की कीमत की बढ़ने की वजह से हमारे जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी महंगे हो रहे हैं और आम लोगों की रसाई नामुमकिन होती जा रही है कि वो पार्ट्स को खरीद सकें। तो इस सिलसिले में मैं अपने वक्त हुकूमत से तकाज़ा करता हूँ कि वो डॉलर की कीमत को कंट्रोल करें और हमारे गरीब ताजरों का ज़रा ख्याल रखें और इनके माशियत को तबाह ना करें। जी नाज़रीन, पार्ट्स एसोसिएशन कराची का जो वफद आज यहाँ लाहौर तशरीफ़ लेके उनसे भी वो हमारे साथ इनका मौजूद है। जी सर, आप क्या कहेंगे आज की जो मीटिंग है इस सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इन सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने वक्त निकाला और जो है हमारे साथ एक भरपूर मीटिंग की। इस वक्त मौजूदा हालात में पार्ट्स के हवाले से या दीगर इंपोर्ट की चीज़ों के हवाले से, चूँकि डॉलर की कीमत का मसले हैं और इसकी वजह से रेट बहुत ऊंचे हैं। अच्छा, इस वक्त जो है गवर्नमेंट के पास कोई डॉलर को रोकने की कोई पॉलिसी बाज़ाहिर को नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से दिन ब दिन कीमतों में इजाफ़ा होता जा रहा है और ये काम आगे हवाले से हमको बहुत परेशानी नज़र आ रही है। और हम जो है इसी हवाले से हम सारे दोस्तों से मुलाकात थी कि अगर इसी सूरत हाल से डॉलर ऊपर गया तो हम किस तरीके से इस काम को आगे मेंटेन कर सकेंगे। तो मेरी मौजूदा हुकूमत से गुजारिश है कि इसको फिल फॉर कंट्रोल करें और दुनिया के मुल्कों में भी डॉलर कंट्रोल में ही रहता है और इनकी बैंक्स वगैरह इनको कंट्रोल में रखती है। थोड़ा एक्सपोर्टर्स के को अलावा कुछ इंपोर्टर्स पे भी तवज्जो दे, तो ये भी हमारे काम का हिस्सा है। हम भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके ही देते हैं, खाली एक्सपोर्टर्स ही नहीं देते। तो बस इस हवाले से बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुई हमारी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके बहुत अच्छे नताइज इंशाल्लाह निकलेंगे। हमारे कराची से जो दोस्त तशरीफ़ लाए हैं हम उनको वेलकम कहते हैं। तो जो मुल्क की सूरत हाल और रोज़ बरोज़ डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और अफरात-ए-ज़र गैस की कीमतें, लोड शेडिंग और प्लस जो हमारी चाइना से कोविड से अभी हम निकले नहीं थे, आगे से डेंगू आ गया और मार्केट में आप समझ सकते हैं कि कारोबार ना होने के बराबर है। और रोज़ बरोज़ जो महंगाई की जो ये एक लहर है जिसमें डॉलर सबसे ऊपर जा रहा है, इसका कंट्रोल कहीं भी नहीं हो रहा। तो हमारी इंपोर्ट में और आगे जो एक आम आदमी जो हमारे पास कोई भी चीज़ इस हवाले से आती है तो वो हम उसको कोई प्राइज़ ही नहीं दे पा रहे। तो हम इसी सिलसिले में इनके साथ भी यही मीटिंग हुई कि हम इसे जो एक जिन है, महंगाई का जो एक जिन है या जो डॉलर जो बेकाबू जिन है, इसको कैसे कीमतों को और अपने कारोबार को स्टेबल कर सकते हैं। तो सिलसिले में काफ़ी मुशावरत हुई है। हमारी यही अपील है कि कारोबार जो ताजर किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी होती हैं। ये तो वही बात है जी जो मैं कहता होता हूँ, कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाएं। ये जो डॉलर वाला चक्कर है ना जी, ये तो हमारे जो वज़ीर आज़म में ये क्या कहा करते थे कि जब डॉलर बढ़ता है ना तो हमारे जो हुक्मरान है वो चोर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बातें करने की हद तक नहीं थी, इन पे इम्प्लीमेंटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज देखें, पाकिस्तान की अगर जो हम इंपोर्ट करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें हम $100 से हम इंपोर्ट करते थे, हमें जितने पैसे चाहिए होते थे, अब हमें 175 रुपये के हिसाब से हमारी करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी नहीं रहेगी। तो अब जो चूँकि हमारा मुल्क जो है वो तजारत पे चल रहा है, सारा ताजर ही हैं जो इसकी रीढ़ की हड्डी हैं। और ताजरों का ये हाल है कि अगर एक ताजर की मिसाल के तौर पे 100 रुपये वैल्यू थी तो अब उसकी वैल्यू 50% से भी कम हो गई है। तो कैसे बाइंग पावर ख़त्म हो गई है, ऊपर से कोरोना,
اوپر سے یہ ڈینگی آ گیا ہے، یہ اس طرح کے پرابلم ہیں. تو اس سلسلے میں سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، کراچی سے بھی کافی دوست آئے ہوئے ہیں. تو اس میں سوچ رہے تھے جی کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جائے، اپنے کاروبار کو کیسے جو ہے وہ منظم کیا جائے اور کاروبار کو کیا جائے. تو اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہمیں کوئی جب تک حکومت اس پہ سیریس ہو کے سوچے گی نہیں، ڈالر کی پرائز کو نیچے نہیں لے کے آئے گی، تب تک اس کا کوئی حل نہیں آ سکتا. ہم نہیں سمجھتے اس کا کوئی حل ہوگا. جی تو ناظرین، پارٹس ایسوسی ایشن لاہور اور جو کراچی کا جو وفد ہے اس کی آپ نے گفتگو سنی. ان سب کا یہی کہنا تھا کہ جب تک یہ جو ڈالر کی جو اڑتی اڑان ہے اور جو مہنگائی کا طوفان ہے، جب تک یہ نہیں تھمے گا، جو ہمارے مسائل ہیں، جو تاجروں کو جو مسائل درپیش ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.